महासागर कभी भी शांत नहीं रहता। वो हमेशा हर पल हरकत में रहता है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही हो। सतह पर लहरें हैं, किनारों पर ज्वार भाटा का चढ़ना उतरना है, और गहराई में विशाल धाराएं हैं जो पूरे ग्रह का चक्कर लगाती हैं। तो चलिए इस लगातार होने वाली हलचल के पीछे की ताकतों को समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। हवा से लेकर चांद की ताकत तक ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो महासागर के पानी को हमेशा चलाती रहती हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 बड़ी ताकतों को जानते हैं: लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं। सबसे पहले बात करते हैं लहरों की। ये समंदर की हलचल का वो रूप है जिसे हम सबने देखा है और शायद महसूस भी किया है। जब हम किसी बीच पर खड़े होते हैं तो लहरों को किनारे की तरफ आते देखते हैं, लेकिन क्या सच में पानी हमारी तरफ आ रहा होता है? अक्सर हमें लगता है कि लहरों के साथ पानी भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि लहरें पानी के जरिए आगे बढ़ने वाली एनर्जी हैं। ज्यादातर मामलों में ये एनर्जी हवा से आती है, जो समंदर की सतह पर अपनी ताकत डालती है और लहरें बन जाती हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। जैसे ही वेव एनर्जी गुजरती है, पानी के जो कण हैं वो अपनी ही जगह पर एक छोटे से सर्कल में घूमते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। वो असल में आगे नहीं बढ़ते। तो ये पानी की नहीं बल्कि ऊर्जा की शानदार मूवमेंट है। लहरों को ठीक से समझने के लिए जल्दी से उसके कुछ बेसिक पार्ट्स को जान लेते हैं। सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है उसे शिखर या क्रेस्ट कहते हैं, और सबसे निचले पॉइंट को गर्त या ट्रॉफ। इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल दूरी है वो है लहर की ऊंचाई, और 2 क्रेस्ट्स के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहा जाता है। तो चलिए अब लहरों से आगे बढ़कर एक और बड़ी ताकत की बात करते हैं, ज्वार भाटा यानी टाइड्स। ये सिर्फ सतह की हलचल नहीं है, ये तो पूरे समंदर का रोज होने वाला उतार चढ़ाव है, जिसे हमारे ग्रह के बाहर की ताकतें कंट्रोल करती हैं। ज्वार भाटा का मतलब है समुद्र के पानी के स्तर का एक तय समय पर ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, और इसके पीछे की वजह है कॉस्मिक फोर्सेस यानी ब्रह्मांडीय ताकतें, खास तौर पर चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक डांस की तरह है जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक पार्टनर है। तो ये होता कैसे है? वेल, 2 मुख्य ताकतें एक साथ काम करती हैं। पहली है गुरुत्वाकर्षण। चांद हमारी पृथ्वी के काफी करीब है, इसलिए वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पानी का एक उभार या एक बल्ज बनता है। लेकिन एक दूसरी ताकत भी है जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होती है। ये पानी को बाहर की तरफ धकेलती है। इससे पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ भी एक उभार बन जाता है, और इन्हीं 2 उभारों की वजह से हमें दिन में 2 बार हाई टाइड देखने को मिलता है। लेकिन सारे ज्वार भाटे एक जैसे नहीं होते। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो उनकी मिलीजुली ताकत बहुत ज्यादा होती है। इससे वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स आते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं। वहीं जब सूरज और चांद एक दूसरे से समकोण पर यानी 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, जिससे निम्न ज्वार या नीप टाइड्स आते हैं जो ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ज्वार की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना है तो कनाडा की बे ऑफ फंडी को देखिए। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कभी-कभी 16 मीटर तक ऊंचा। जरा सोचिए, ये लगभग एक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। पानी का स्तर इतनी तेजी से ऊपर उठता है। और ये ज्वार भाटा सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत काम के भी है। ये जहाज़ों को बंदरगाहों में आने जाने में मदद करते हैं, मछुआरे इनके हिसाब से अपना काम करते हैं, और ये तटीय इलाकों की सफाई में भी मदद करते हैं। कई जगहों पर तो इनसे बिजली भी बनाई जा रही है। अब हम अपनी तीसरी और शायद सबसे बड़ी हलचल पर आते हैं, महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे समंदर के अंदर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी अदृश्य नदियां, जो हमारे ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये धाराएं पानी की कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है, ये पानी की बहुत बड़ी मात्रा का लगातार चलने वाला एक बहाव है, जो एक तय दिशा में बहता है और पूरे ग्रह पर अपना असर डालता है। ये नक्शा हमें समंदर की मुख्य धाराएं दिखा रहा है। ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं।
इनका काम है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से गर्मी को लेकर ठंडे ध्रुवों यानी पोल्स तक पहुंचाना और फिर ठंडे पानी को वापस इक्वेटर की तरफ लाना। तो इसे ऐसे समझिए कि धाराएं दो तरह की हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं इक्वेटर से गर्मी लेकर पोल्स की तरफ जाती हैं और ठंडी धाराएं पोल से ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ लाती हैं। ये एक तरह से हमारे ग्रह का विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो पृथ्वी के तापमान को काबू में रखता है। और जहाँ ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है ना, वहाँ कुछ कमाल का होता है। उस जगह पर गहराई से पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं। इससे प्लैंकटन बढ़ते हैं जो मछलियों का खाना है, और इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने वाले इलाके इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। तो लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सभी अलग अलग ताकतें लग सकती हैं, लेकिन असल में ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो हमारे ग्रह है और उस पर मौजूद जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए इसे संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में कहें तो महासागर एक विशाल इंजन की तरह काम करता है। धाराएं गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पूरी दुनिया के तापमान को कंट्रोल करती हैं। इस संतुलन के बिना इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और पोल्स पूरी तरह से जम जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर जीवन का होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लहरों, ज्वार भाटा और धाराओं की ये जो लय है, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। लेकिन अब हमारा ग्रह बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, महासागर गर्म हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये संतुलन बिगड़ गया, अगर ये वैश्विक इंजन धीमा पड़ गया, तो हमारे ग्रह का क्या होगा?